सब कुछ एक हिंदी फिल्म की तरह चल रहा है। दोनों तरफ से बढ़िया डायलॉग बाजी हो रही है। कंगना रनौत जी एक तरफ से पहले बोलती हैं कि जो मुंबई है वो पीओके की तरह हो गया है। दूसरी तरफ से संजय राउत जी ये बोलते हैं कि अगर ये पीओके है तो आपको मुंबई में आना नहीं चाहिए। फिर कंगना रनौत जी ये कहती हैं कि मुंबई किसी के बाप का नहीं है। इतना ही नहीं कहती, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाती है एकदम फिल्मी डायलॉग वाली दुनिया में कि आप उखाड़ सपाड़ भी हमारा नहीं पाएंगे। ऐसा भी मतलब एक उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है। आपने पढ़ा भी होगा ट्विटर पे जो लोग हैं या सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा कि क्या किस प्रकार का द्वंद्व चल रहा है। तो बहुत सारा इधर उधर से बयानबाजी होता है और फिर मैं आऊँगी, देखते हैं कि हमारा आप क्या कर लेंगे। और जो इसके बाद में फिर जो है वो चीज़ें आर पार की लड़ाई में बदल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हिंदी सिनेमा में बहुत बार देखने को मिली होंगी। हालांकि हिंदी सिनेमा में डिसाइड होता है कि नायक और खलनायक कौन है, लेकिन यहाँ जो ये पूरी स्टोरी चल रही है, फिल्म चल रही है, उसमें नायक और खलनायक का जो निर्धारण है वो आप अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर कर सकते हैं। मैं तो खैर अभी ना तो किसी को नायक मानता हूँ ना खलनायक मानता हूँ, और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इनमें जो कोशिश की जा रही है कि इनके जो है इनको या तो बिल्कुल धवल घोषित कर दिया जाए या उनको श्वेत घोषित कर दिया जाए। इन दोनों में से कोई ना धवल है ना कोई श्वेत है। तो ये इस प्रकार का मामला चल रहा है और इमोशनली बहुत सारे लोग हो जाते हैं। जैसे फिल्मों को देखने के बाद लोग इमोशनल हो जाते हैं, ऐसे इस पूरी घटना को देखने के बाद भी बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं। जी, आप सबको नमस्कार। मेरा नाम है अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर, जो कि यूट्यूब की दुनिया का है बहुआयामी चैनल। अभी जो मैंने पूरी भूमिका बांधने की कोशिश की उससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं जो आज बात करने जा रहा हूँ वो मुद्दा कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना के बारे में है। अब उसमें जो पूरी सारी बातें चल रही हैं, जो एक द्वंद्व चल रहा है, जो वैचारिक द्वंद्व चल रहा है, इधर से उधर से कटाक्ष चल रहे हैं, वो अब धीरे धीरे जो है आर पार की लड़ाई में बदलता चला जा रहा है। बीएमसी ने करीब करीब उनकी बिल्डिंग को तोड़ दिया है, जो वाकई में एक बदले की भावना से किया गया कार्य है। वो अगर आप निर्माण कोई अवैध निर्माण है तो उसकी पहले पूर्व सूचना दी जाती है और इसके बाद में उसे गिराया जाता है अगर इसके पहले कोई काम नहीं होता है। तो इसमें अचानक से इस तरह का जो है वो किया गया है, वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ रिपब्लिक टीवी के कुछ पत्रकारों को भी अभी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी सही नहीं। हालांकि रिपब्लिक टीवी के जो पत्रकार हैं उनका जिस तरह से भी है व्यवहार है, जिस तरह से उनका चिल्लाना उल्लाना है, तो उन्हें थोड़े आराम की ज़रूरत है, लेकिन थाने में नहीं, उनको स्टूडियो में बैठा देना चाहिए। वो थोड़ा आराम करें, जितना चिल्ला लिए हैं तो आराम कर लेंगे तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। क्योंकि पत्रकारिता में आपको चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी बात रखिए, तथ्य रखिए, तो मुझे लगता है कि लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। चीज़ों का विश्लेषण सही से होना चाहिए। हाँ, अब दूसरी तरफ जब हम कंगना रनौत पर लौटते हैं तो आप देखिएगा कि क्या मामला है। तो सुचिता की जो भाषा है उसका पलायन हो गया। जैसे जैसे भाषा की हदें लांघती चली गई कंगना रनौत, दूसरी तरफ संजय राउत और पूरी शिवसेना पार्टी जो है उसमें भाषा की हदें लांघती हुई चली गई। अब बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया को आप खंगालना शुरू करेंगे तो वो महापुरुष साबित करने में लगे हुए हैं कंगना रनौत को। किस प्रकार की कोई महापुरुष न वीरांगना नहीं है। पैसे लेकर के जो फिल्मी दुनिया में जा कर के लोग जो है वो रोल प्ले करते हैं, वो भी उसी तरीके का वो एक रोल प्ले कर रही हैं। और अगर आप ऐसे जो है किरदारों के आधार पर डिसाइड करते हैं कि कोई देशभक्ति का किरदार करता है तो उसे हम मान लेंगे कि वो बहुत बड़ा सितारा हो गया है, महापुरुष हो गया है। तो दूसरी तरफ उनका एक फैशन फिल्म भी आपने देखा होगा जिसमें एक ड्रगिस्ट का अच्छा खासा रोल उन्होंने प्ले किया है, और वो रोल आप देख सकते हैं कि किस तरह का है कि एक स्टेज पर होती हैं और उनके कपड़े भी खुल जाते हैं, जो कि उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। जो दिखाया गया मैं नहीं जानता, फिल्म आप देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो उसके आधार पर अगर उनका जो है चरित्र चित्रण किया जाएगा तो फिर वो बदल जाएगा। तो फिल्मों के आधार पर हम किसी भी हीरोइन का चरित्र चित्रण वास्तविक दुनिया में नहीं कर सकते, ये एक सच्चाई है। और उतना धवल भी वो है नहीं। एक मैं सोशल मीडिया पर ही अभी पढ़ रहा था, मैं बिल्कुल भी जो बातें इस समय कर रहा हूँ, मैंने जो देखा है सुबह से जो उबल रहा है, कल से 3-4 दिन से जो उबल रहा है, उन्हीं के आधार पर भी बहुत सारी बातें मैं करूँगा। और एक निवेदन आपसे भी करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें भी लिखते चले जाइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपकी बातें नहीं आएंगी क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या है। क्योंकि मैं किसी क्लाइमैक्स पर पहुंचूं ना पहुंचूं ये बहुत बड़ी जो है मुझे सुनिश्चित दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों के बीच में कटाव चल रहा है तो उसमें आप डिसीजन भी नहीं ले सकते कि किधर जाना है। अभी जिन संस्थाओं से तुलना करना शुरू कर दिया लोगों ने उसके घर की, वो बड़ा नकारात्मक है। स्वयं कंगना रनौत ने ये कहा कि जो हमारा जो घर है वो राम मंदिर की तरह था। उसमें जो मणिकर्णिका फिल्म है उसमें सबसे पहली फिल्म अयोध्या बननी जा रही थी, इसलिए उसकी तुलना जो है उन्होंने उससे कर डाली राम मंदिर से। और दूसरी तरफ जो शिवसेना है उसकी तुलना उन्होंने बाबर से कर डाली कि वो एक इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, उसे गिरा रहे हैं और उसे फिर से बनाया जाएगा, हम किसी को डरते नहीं है। खुला चैलेंज उन्होंने दे दिया। अब लोग सोच शेरनी भी उनको साबित कर रहे हैं, कुछ लोग अलग तरीके से। खैर,
अब ये जो है इन्होंने ये कह दिया, राम मंदिर से उसकी तुलना कर डाली। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कि जो उनका जो चरित्र है वो आप सबने हम सब ने देखा है, उनके मंदिर से अपनी तुलना करना, अपने जो है बिल्डिंग की तुलना करना, ये बेहद ही नकारात्मक चीज़ है, ये ठीक नहीं है कम से कम। इसके बाद दीपक चौरसिया जी एक आते हैं, वो तो महान आत्मा ठहरे। उन्होंने कहा कि जो कंगना रनौत हैं उनके भवन पर या उनके जो फ्लैट है या उनकी जो ऑफिस है या उनका जो भी है भवन है, उस पर जो हमला किया गया है वो संविधान की नींव पर हमला है। समझ रहे हैं आप क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि जैसे संसद पर हमला हो गया है उस तरह से बात की जा रही है। तो और महान आत्मा ठहरे, ये सब चीज़ें जो है पूर्णतया नकारात्मक है। यहीं पर बात थमी नहीं है। कंगना रनौत जी ने ये भी कहा है कि जो हालात पैदा किए जा रहे हैं मेरे साथ, मुझे अब पता चल रहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ होगा। उन्होंने आकर के जो है खुला चैलेंज शिवसेना को दे दिया है। अब ये बात सही है कि जो वो देश में जो है एक बेटी की तरीके से हैं, उनकी सुरक्षा देश की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने उनको तुरंत जो है Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी और उनको सुरक्षित जो है वो मुंबई वो पहुंच गई हैं। एयरपोर्ट से आकर के उन्होंने अपनी बातचीत भी सोशल मीडिया पर जारी की है, ट्विटर पर उनका भाषण भी लोगों को सुनाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम देश में अपनी बेटियों को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं। ये केंद्र सरकार का दावा है। अमित शाह जी को उन्होंने जो है वो बधाई भी ज्ञापित की है और करना भी चाहिए। बस यही है कि ये सब दावा जो है, और भी कई बार जब लड़कियां हम लोगों की असुरक्षित थीं, यहीं पर एक उन्नाव में कांड हुआ था, तो वो लड़की जो है उसके पूरे परिवार को जिस तरह से सताया गया और लास्ट में लड़की संभवतः जो है वो एक्सीडेंट के बाद वो मर भी जाती है। तो खैर उसने भी सुरक्षा की मांग की थी, उसके ऊपर तमाम सारे आक्रमण भी हुए थे, लेकिन जितना Z+ और Y+ दिया गया था वो सब आपको पता ही है। तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। शिवसेना एक नकारात्मक लहजे तक गिर चुकी है। हाँ खैर, मैं जो बात कर रहा था कि जब सोशल मीडिया पर मैंने वो विचार मैं वो पढ़ रहा था, तो उस विचार में उस लड़के ने ये साझा किया था, एक लड़के ने, कि जब कंगना रनौत जी फिल्म में आ रही थी तो उनकी सारी क्रिया प्रतिक्रिया ठीक उसी तरीके से थी कि जो फिल्म में आने के लिए ज़रूरी होती है। अभी उनकी सारी जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो ठीक उस तरीके की है कि जो राजनीति में जाने के लिए ज़रूरी होती है। कई लोग तो ये भी अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिए हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की नेक्स्ट जो है वो CM कैंडिडेट हैं महाराष्ट्र की। मैं भविष्य की बात नहीं करता, ना तो मैं मार्क्स हूँ ना तो मैं हीगल हूँ कि मैं ऐसे अंदाज़ा लगा करके बता दूँ कि ऐसा होने जा रहा है या वैसा होने जा रहा है। मैं खैर ऐसे किसी उसमें जो है नहीं जाता। हाँ, आप ज़रूर अपनी जो है बात साझा कर सकते हैं, टिप्पणी में लिख सकते हैं कि क्योंकि हम लोग बहुत सारे भावुक लोग हैं, भावना में हम कुछ भी कर जाते हैं। एक जानी बैरागी जी ने एक कविता लिखी थी, महाराणा प्रताप जी को जो है वो समर्पित किया था उन्होंने, लेकिन उसको मैं इसलिए सुना रहा हूँ, खैर इस मुद्दे का महाराणा प्रताप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने भावना की बात की थी कि हम भावन किस तरह के लोग हैं। हम धन्य धन्य धरा है ये जिसका शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। धन्य था वो सूरवीर राणा जिसके आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था राणा का, टकराकर तीर भी सीने में टूट जाते थे। और जब भाला लेकर उतरता था रण में राणा तो दुश्मनों के भी छक्के छूट जाते थे। ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हिल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर। अब आदमी तो आदमी है मेरे भाई, ये घोड़े ने जान दे दी वतन पर। तो अभी जब ये घोड़ा जो है वो वतन पर जान दे दे, ये बहुत दुख का सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम मंच पर खड़े होकर के कविता पढ़ रहे होंगे तो हमारे देश के लोग इतने भावुक होते हैं कि उस पर भी हम तालियां बजाते हैं और बजाना भी चाहिए। अभी इनको महारानी लक्ष्मीबाई घोषित करने की कवायद चारों तरफ से जारी है। मैं कतई इन्हें महारानी लक्ष्मीबाई नहीं मानता, क्योंकि आप जब तुलनात्मक रूप से ये देखना शुरू करेंगे, अभी मैं बोला ना कि उन्होंने ड्रग पे जिस तरह की बात की है, ड्रग पे उन्होंने बोला कि मैं ड्रग लेती थी और मुझे ज़बरदस्ती ड्रग खिलाया गया है। मैं भी इतना बड़ा हो गया हूँ, बहुत सारे ऐसे दोस्त मेरे मिले, साथी मिले और बहुत सारे नकारात्मक लोगों से भी मुलाकात हुई जो दारू शराब से लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सेवन करते थे, लेकिन मैंने आज तक कभी डली नहीं खाई है। और उन लोगों ने कई बार कहा भी, हमसे निवेदन भी किया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब मैं जो है इस उम्र में मेरे भी कोई समझ है, तो मुझे लोग ड्रगिस्ट बना दिए थे, मुझे लोग ड्रग देना शुरू कर दिए थे। ये सभी उनकी टिप्पणी आई हुई थी। अब रिया चक्रवर्ती को इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, ड्रग बेचने या खरीदने के मामले में, खिलाने के मामले में, इन सारे मामलों में। खैर ये खुद ही कबूल कर रही हैं कि हम ड्रग का कभी सेवन करते थे, लोगों ने हमको ज़बरदस्ती सेवन कराया है। ज़बरदस्ती बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे खैर ये बात सब पता नहीं है। उस समय इन्होंने बताया भी नहीं था, बताया होता पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मौका, भाई उनके पास मौका है, इस समय वो बोल रही हैं, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा। इस समय आकर के उन्होंने बताया, उन्हें लगा होगा कि ये सही मौका है कि इस समय बताऊँ हम कि मैं कि जो है मुझे लोगों ने ड्रग भी दिया है। खैर बहुत सारे मामलों से होते हुए अब हम लोग कंगना रनौत पर आकर के फिक्स हो गए हैं। एक अच्छा खासा द्वंद्व चल रहा है, अर्थव्यवस्था एक किनारे हो गई है, GDP एक किनारे हो गई है, रोजगार भी बहुत सारा एक किनारे हो गया है, और मानस पटल पर यही है
और देखो इतना भी ये जो है केंद्र में आ गया कि मैं भी इसी पर बात कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जय भारत।